अमेरिकी सदर ट्रंप ने नेथन्स के पहाड़ों में ईरानी एटमी मरकज़ पर हमलों की धमकी दे दी। कहा यह हमला जल्द होगा, ईरान इस हमले को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकेगा। अमेरिकी सदर ने कहा कि जब तक ईरान बामानी मुज़ाकरात को तैयार नहीं होता तब तक हमें भी इसमें दिलचस्पी नहीं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि अमेरिका ने जब ये देखा कि मुज़ाकरात में ईरान को तवक्कुआत से बढ़कर कामयाबी मिली है तो उसने मफाहमत की यादाश्त की, अपने वादों को तोड़ दिया, दोबारा जंग शुरू कर दी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने ना जंग ना अमन की कैफियत के खात्मे पर जोर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी की मुलाकात। वज़ीर आज़म का खलीज में हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार, तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर। इस्कंदर मोमिनी की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात हुई, मोहसिन नकवी और दीगर हुकाम से भी मिले। सऊदी क़यादत में फ़ौजी इत्तेहाद ने कहा है कि बहरी नाकाबंदियों की धमकियों का ताकत से जवाब दिया जाएगा। बाबुल मंदब में बहरी जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त इक़दाम जारी हैं। सरबराह इत्तेहादी अफ़वाज तुर्की अल-मालकी ने कहा कि यमनी बंदरगाहों और हवाई अड्डों की बंदिश के दावे गुमराहकुन हैं। सऊदी अरब की यमन की हौसी तंजीम अंसारुल्लाह की जानिब से मुमलिकत की बहरी नाकाबंदी की मज़म्मत। आज़ाद कश्मीर में अगले हफ्ते होने वाले इलेक्शन का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। इंतखाबात मरहलावार कराने का ऐलान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल का कहना है कि पहले मरहले में 27 जुलाई को मीरपुर डिवीजन में पोलिंग होगी, दूसरे मरहले में 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीजन और तीसरे मरहले में 10 अगस्त को पूंछ डिवीजन में पोलिंग होगी। मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर भी इंतखाबात मुजफ्फराबाद डिवीजन के साथ 2 अगस्त को होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मजीद कहा कि इंतखाबात फौज की निगरानी में कराए जाएंगे। पाक फौज की नफरी की दस्तयाबी की बुनियाद पर इंतखाबात मरहलावार कराने का फैसला किया है। नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म था उसने आज़ाद कश्मीर का बजट डबल कर दिया था, डबल। अभी हम डबल नहीं करेंगे बल्कि उसको 10 गुना बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। मुजफ्फराबाद के लिए 10 ग्रीन बसेस इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में यहाँ पहुँच जाएंगी। जो मोबाइल हॉस्पिटल है, 15 मोबाइल हॉस्पिटल यहाँ आएंगे इंशाल्लाह। जो मैं आज कह रहा हूँ इंशाल्लाह उसको तकमील करके रहेंगे। और आपको मालूम है कि नवाज शरीफ अल्लाह ताला के फजल व करम से जो कहता है उसको पूरा करता है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का इंतखाबात में कामयाबी के बाद आज़ाद कश्मीर का बजट 10 गुना करने का वादा। मानसेरा से मुजफ्फराबाद और मीरपुर तक मोटरवे बनाने, मुजफ्फराबाद में चंद रोज में 10 ग्रीन बसें और 15 मोबाइल अस्पताल लाने का ऐलान। मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत के बाद आने वाली हुकूमत ने कुछ नहीं किया, सिर्फ मुल्क को बर्बाद किया। जो वक्त ज़ाया हुआ वो लोगों की तरक्की के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था। इंतखाबात में कामयाबी के बाद पंजाब जैसे तरक्याती मंसूबे आज़ाद कश्मीर में लाएंगे, तमाम मसाइल हल किए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून कामयाब हुई तो हर तीसरे माह आज़ाद कश्मीर पहुँचकर तरक्याती मंसूबों का जायज़ा लेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर का जलसागाह में कारकुनों के नारों का भी पुरजोश जवाब। हल्के फुल्के अंदाज में आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश भी जाहिर कर दी। मेरा दिल चाहता है कि इलेक्शन में अगर हमें कामयाबी मिलती है ना तो इंशाअल्लाह ताला तो मैं शहबाज शरीफ से मेरा दिल चाहता है कि मैं उनको कहूँ कि आज़ाद कश्मीर का मुझे वज़ीर आज़म बना दें नवाज शरीफ को। ये हमेशा मुजफ्फराबाद वाले सुनना चाहते हैं नवाज शरीफ के मुंह से कि आई लव यू टू। तो मैं चूंकि आपसे प्यार करता ही हूं तो मुझे कहने में कोई यार नहीं, आई लव यू टू। कुछ लोग यहाँ आकर चंद दिन से तकरीरें कर रहे हैं, गिले कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं। याद कराना चाहती हूँ कि आप किस पर इल्जाम लगा रहे हैं। यहाँ पर हुकूमत आपकी है। जिनके अपने सूबों की सड़कें टूटी हुई हैं वो आजाद कश्मीर की सड़कें क्या बनाएंगे? जिन सूबों में लोग इलाज के लिए रुल रहे हैं वो आजाद कश्मीर में इलाज की सहूलतें कहां से देंगे? जिनके अपने सूबे में सारे वसाइल करप्शन की नजर हो जाते हैं वो आजाद कश्मीर के लोगों का हक उन तक कैसे पहुंचाएंगे? तो मेरे भाइयों बहनों, बहुत सोच समझ के वोट देना।
ये वोट का फैसला नहीं है, ये आपकी तकदीर का फैसला है। आपके हाथों में उन्होंने डंडे थमाए हैं, वो आपके दोस्त नहीं हो सकते। मरियम नवाज शरीफ, और नवाज शरीफ आपके हाथों में, नौजवानों के हाथों में लैपटॉप्स देखना चाहते हैं, डिग्रियां देखना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और सियासी मुखालिफिन पर तनकीद। कहा, यहाँ आकर इल्जामात लगाने और शिकवे शिकायत करने वाले किस पर इल्जामात लगा रहे हैं? आज़ाद कश्मीर में तो इन्हीं की हुकूमत है। मुजफ्फराबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि अवाम ने मुस्लिम लीग नून को मुंतखब किया तो आज़ाद कश्मीर की किस्मत बदल जाएगी। अपनी छत अपना घर मंसूबा लाएंगे, धीरानी प्रोग्राम शुरू करेंगे, नौजवानों को बिलासूद कर्जे देंगे, 2000 तलबा को स्कॉलरशिप देंगे, मोबाइल अस्पताल लाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सुथरा आज़ाद कश्मीर प्रोजेक्ट बनाने की दरख्वास्त करेंगे। मरीम नवाज ने कहा, मुस्लिम लीग नून का मंशूर यही है कि जो तरक्की पंजाब में हो रही है वो आज़ाद कश्मीर में हो। जिनके अपने सूबों की सड़कें टूटी हैं, जिनके सूबे में वसाइल करप्शन की नज़र होते हैं, वो आज़ाद कश्मीर की सड़कें क्या बनाएंगे? वो आज़ाद कश्मीर को कौन से वसाइल देंगे? जिन लोगों ने आपके हाथों में डंडे थमाए हैं वो आपके दोस्त नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आज़म हाउस में PM ऑफिस सिस्टम के मुकम्मल नफाज की हिदायत। मजमून जहानत पर मबनी फैसला साजी के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब में कहा कि PM ऑफिस में आज के बाद फ़ाइलों का कोई रिवायती निज़ाम नहीं होगा। इससे पहले वज़ीर आज़म से वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान के लिए मुख्तलिफ मनसूबों में ताउन की यकीन दहानी करवाई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना रद्दोबदल के मामले पर हुकूमत और ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन के मुज़ाकरात नाकाम। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन का कल रात से मुल्क भर में पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान। कहा, रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तब्दीली किसी सूरत कबूल नहीं। बानी PTI की बहन नौरीन न्याजी मतनाज़ बयान पर NCCI की जानिब से दोबारा तलबी पर पेश ना हुई। वकील फैसल मलिक ने कहा कि नौरीन न्याजी शहर में नहीं है इसलिए पेश नहीं हुई है। NCCI से 4 हफ्तों की मोहलत और मुकदमे की तफसीलात फराहम करने की दरख्वास्त भी कर रखी है। मार्का हक से मुतालिक बानी PTI की बहन का बयान पार्टी पॉलिसी नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नौरीन न्याजी का बयान उनके ज़ाती ख्यालात हैं, ये पार्टी पॉलिसी नहीं। हर पाकिस्तानी को मार्का हक में कामयाबी पर फख्र है। उनकी इत्तला के मुताबिक नौरीन न्याजी का इंटरव्यू 3 माह पुराना है। बैरिस्टर गौहर का कहना था, मौलाना फजल रहमान ने अपने बयान की वजाहत भी की है। जोश खिताबत में कुछ चीज़ें निकल जाती हैं लेकिन जो गलत है वो गलत है। मुतनाज़ बयान को कभी सपोर्ट नहीं किया। दहशतगर्दी पर भी मौक़िफ़ क्लियर है कि दहशतगर्दी मुल्क के लिए नासूर है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि PTI ने कायमा कमेटी और जुडिशल कमीशन का बॉयकॉट कर रखा है। एक राय थी कि बॉयकॉट के फैसले पर नजरसानी करें, लेकिन नजरसानी पर इत्तेफाक राय नहीं हुआ। अभी तक आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के बॉयकॉट का फैसला है। हालात बेहतर हुए तो नजरसानी की जा सकती है। गुजरांवाला, लाहौर, चकवाल, नारोवाल और रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशें। गुजरांवाला में 250 मिलीमीटर बारिश। रहायशी इलाके बारिश के पानी में घिर गए। सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। पानी घरों में भी दाखिल। गुजरांवाला में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। मंडी बहाउद्दीन में भी सड़कें और गलियां नदी नालों में तब्दील हो गईं। जेलम में भी बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल। गुजरात की गलियां और सड़कें भी तालाब बन गईं। रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश। डोडोचा डैम के करीब बरसाती नाले का पानी आबादी में दाखिल। बरवाला और खानपुर गांव ज़ेरे आब। लोग महफूज मकामात की तलाश में निकल पड़े। नारोवाल में भी नशेबी इलाके बारिश के पानी में डूब गए। शकरगढ़ में सैलाबी रैले में फंसे 40 से ज़्यादा किसानों को रेस्क्यू कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को मानसून बारिशों की मॉनिटरिंग की हिदायत। बरवक्त निकास के लिए वासा मशीनरी की दस्तियाबी यकीनी बनाने का हुक्म। अर्बन फ्लडिंग के सदेबाब के लिए दरकार पेश की इक़दाम की हिदायत। कहा, आवाम को मुश्किल और परेशानी से बचाने के लिए बारिश का पानी जमा ना होने दिया जाए। लाहौर समेत तमाम अजला में बारिश के पानी की निकासी में गफलत और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मानसेरा में बारिशों के सिलसिले का तीसरा दिन। सरन वैली में सैलाबी रेले से राबता पुल बह गया।
12 देहात का राबता कट गया। एबटाबाद, नौशहरा, मंगोरा, स्वाबी और बाजोड़ में भी बारिश। पेशावर में रात भर बारिश होती रही। सड़कें तालाब में बदल गईं। BRT के मेन कॉरिडोर और अंडरपास में बारिश का पानी जमा होने से बस सर्विस 3 घंटों तक मुअत्तल रही। PDMA के मुताबिक सूबे भर में बारिशों से 2 रोज़ में 12 अफराद जाम बहक हुए हैं। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और बाग में बारिश से बरसाती नालों में तोगयानी आ गई। वादी नीलम में मरकजी शाहरा बंद होने से मुसाफिरों को मुश्किलात, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। सुप्रीम कोर्ट के शरीयत अपीलेट बेंच ने 11 साला बच्ची के कत्ल के मुजरिम की सजाए मौत के खिलाफ अपील खारिज कर दी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। समाअत के दौरान मुजरिम के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ना DNA टेस्ट किया गया, ना ही फिंगरप्रिंट्स लिए गए। जस्टिस शहजाद अहमद मलिक ने रिमार्क्स दिए कि बच्ची को ज़्यादती के बाद कत्ल किया गया, लाश के टुकड़े किए गए। इस्तग़ासा के मुताबिक मुजरिम मकतूला के वालिद का दोस्त था। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि बाज़ औक़ात सबसे ज़्यादा शोर मचाने वाली ही असल मुल्ज़िम निकलता है। ताहम अदालत का काम जज्बाती होना नहीं बल्कि कानून के मुताबिक इंसाफ करना है। लाहौर हाई कोर्ट में अपना खेत अपना रोजगार स्कीम के लिए अराजी लेने के लिए आरजी कार्ड स्कीम की अराजी वापस लेने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर पाकपतन को दरखास्त भिजवा दी। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन को दरखास्त पर 1 माह में फैसला करने का हुक्म। शहरी मोहम्मद इनाम ने दरखास्त दायर की थी कि DC पाकपतन ने आरजी कार्ड स्कीम के तहत 40 कनाल रकबा 5 साल के लिए अलॉट किया। 15 लाख रुपए सालाना ठेके में से 3,87,000 रुपए अदा कर दिए। अब अपना खेत अपना रोजगार स्कीम के लिए अराजी वापस ली जा रही है। कानून के मुताबिक चरागाह की अलॉट की गई अराजी वापस नहीं ली जा सकती। अदालत अलॉट की गई अराजी वापस लेने का फैसला कलअदम करार दे। हादसाती मौत की सूरत में 18 साल से ज़्यादा उम्र के हर फर्द को इंश्योरेंस कवर हासिल होगा। हादसाती मौत के इंश्योरेंस का प्रीमियम सिंध हुकूमत देगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पहली आलमी इंश्योरेंस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, सिंध हुकूमत ने थर्ड पार्टी व्हीकल इंश्योरेंस लाजमी करार दे दी है। अब तक 2 लाख गाड़ियों के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हो चुकी। उम्मीद करते हैं कि इंश्योरेंस कंपनियां मुआवजे की अदायगी 45 रोज़ में करेंगी। गुज़श्ता दिनों सऊदी दारुल हुकूमत रियाज़ में गैस सिलेंडर फटने से जाम बहक 6 पाकिस्तानियों को मैयत हाजरात पाकिस्तान रवाना की जाएंगी। सऊदी मीडिया के मुताबिक गैस सिलेंडर धमाके में ज़ख्मी 3 अफराद अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं।